Hello WinFit family, welcome back. This is Sandeep Singh and thanks for all your love and support and for subscribing on channel. We are back again with the next video of our series, A Fitness Fact with WinFit on spot reduction. फर्स्ट ऑफ ऑल फैट का बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। कुछ लोगों का जो फैट है वो ओवरऑल बॉडी में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा फैट होता है। ये डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल पे, जेंडर पे, जेनेटिक्स पे और एज पे। एक्चुअली है क्या, देखा जाए तो वुमेन्स का जो फैट है वो हिप में और थाइस पे ज़्यादा स्टोर रहता है और मेंस का जो फैट है वो मोस्टली मिड एरिया में रहता है, मिड सेक्शन में रहता है, एब्डोमिनल एरिया में रहता है। उसके पीछे भी रीज़न होता है, वो हम लोग यहाँ नहीं ले रहे हैं अभी। उसका स्पेशली जो है एक वीडियो अलग से हम लोग शूट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे स्पॉट रिडक्शन की बात करते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ भी जिम में लोग आते थे, वो कहते थे कि भैया मेरा जो है, जैसे बॉयज़ आते थे कि मेरा भैया एब्डोमिनल एरिया ज़्यादा, मेरा पेट ज़्यादा है, तो मेरा जो है पेट का फैट कम करा दीजिए। और गर्ल्स आती थी, कहती थी भैया मेरी थाइस ज़्यादा है, तो मेरा थाइस पे टारगेट करके सिर्फ थाइस का फैट कम करा दीजिए। तो इसमें हम लोग यही डिस्कस करेंगे, क्या एक कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइज करा के एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट टारगेट करके सिर्फ वहाँ का फैट कम कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है। ये हम लोग इसमें वीडियो में देखेंगे कि जैसे क्रंचेस करके क्या जो है सिर्फ पेट का फैट कम कराया जा सकता है, और क्या जो है ट्राइसेप्स का अगर फैट कम करना है, ट्राइसेप्स एरिया का फैट कम करना है, तो ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज करके क्या ट्राइसेप्स सिर्फ टारगेट करी जा सकती है। तो देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एक्चुअली फैट लॉस का प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर लेंगे हम लोग। है क्या कि जो फैट है हमारी बॉडी में फैट सेल में इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्लिसराइड्स स्टोर रहता है, और जब जो है हम कोई फिजिकल वर्कआउट कर रहे होते हैं तो वो ट्रिग्लिसराइड्स जो है ब्रेक डाउन हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में, और ये फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जाके ब्लड स्ट्रीम में जो है मिल जाते हैं, और ये हमें जो है फिजिकल वर्कआउट अपना करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ स्टैमिना देते हैं, एनर्जी देते हैं। स्पॉट रिडक्शन को समझने के लिए बीच बीच में रिसर्चेस भी होती रही। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ रिसर्चेस पे जो है रिसर्चेस देखते हैं कि जो रिसर्च हुई उसका क्या रिजल्ट आया असल में। तो 2011 में एक रिसर्च हुई जिसमें 24 कैंडिडेट्स लिए गए, जिसमें 14 मेंस थे और 10 वुमेन्स थी, और उन लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप ने पर्टिकुलरली एब्डोमिनल सेक्शन पे टारगेट किया और एक ग्रुप ने एफ से टारगेट नहीं किया, एब्डोमिनल सेक्शन पे टारगेट नहीं किया, मिड सेक्शन पे टारगेट नहीं किया। तो जो ग्रुप 1 था जिसने एफ से टारगेट किया, उन्होंने 7 एक्सरसाइजेस करी पर्टिकुलरली एब्डोमिनल एरिया की, और 10 रेप्स करे और 2 सेट्स मारे 7 एक्सरसाइज के। और जब 6 वीक तक लगातार ये रिसर्च चली, उसके बाद देखा गया कि जो एब्डोमिनल एरिया जिन्होंने टारगेट किया था और जिन्होंने एब्डोमिनल एरिया नहीं टारगेट किया था, उनमें फैट का डिफरेंस कुछ भी नहीं था। दोनों का फैट जो है बेली फैट सेम अमाउंट में, सेम प्रोपोर्शन में लॉस हुआ। उसके बाद 2013 में भी एक स्टडी करी गई जिसमें सिर्फ एक सिंगल लेग टारगेट किया गया और लेग प्रेस करी गई उस सिंगल लेग से, और प्रोपोर्शनेटली जब देखा गया तो दोनों लेग का जो फैट लॉस हुआ था वो सेम हुआ था। मतलब कि जो लेग टारगेट किया गया था और जो लेग नहीं टारगेट किया गया था, उन दोनों का फैट प्रोपोर्शनेटली सेम ही लॉस हुआ। उसके बाद एक रिसर्च करी गई 2007 में, जिसमें पर्टिकुलरली टारगेट किया गया एक आर्म टारगेट किया गया और उस पर जो है वर्कआउट करा गया और दूसरे वाले आर्म से वर्कआउट नहीं किया गया। और जब कुछ हफ्तों बाद देखा गया तो जो फैट लॉस हुआ था आर्म में वो प्रोपोर्शनेटली सेम था। मतलब कि जो टारगेटेड आर्म और नॉट टारगेटेड आर्म का जो फैट लॉस हुआ सो सेम हुआ। तो इन रिसर्चों से समझ में आया कि स्पॉट रिडक्शन एक्चुअली वर्क नहीं करता। सो गाइज, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि स्पॉट रिडक्शन रियल में वर्क नहीं करता। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में बात करते हैं। कि क्रंचेस की अगर हम बात करते हैं तो मोस्टली जिम में देखा गया है कि लोग क्रंचेस करते हैं अपना बेली फैट टारगेट करने के लिए। सो आपको क्या अपने फैट लॉस के शेड्यूल में क्रंचेस रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए फैट लॉस करने के लिए, ये हम समझते हैं।
तो जैसे मेरे स्टेटमेंट से अभी ये लग रहा है कि क्रंचेस जो है फैट लॉस के लिए ओवर रेटेड एक्सरसाइज है। बिल्कुल ओवर रेटेड एक्सरसाइज है। मैं मानता हूं कि क्रंचेस ओवर रेटेड एक्सरसाइज है। अगर आप फैट लॉस के रिजाइम फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि क्रंचेस करने से आपका मिड सेक्शन टारगेट हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट निकल के आता है कि, और ये हो सकता है आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि क्रंचेस आपको फैट लॉस के शेड्यूल में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि जब आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आप जिम जाते हैं, तो आप जिम जाते हैं अपनी मसल टारगेट करने के लिए कि मसल आपकी स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ उसमें बने, उनकी मस्कुलैरिटी बढ़े। और जब एब्डोमिनल एरिया के लिए आप क्रंचेस कर रहे होते तो आप कोर की 4 मसल टारगेट कर रहे होते हैं, और वो चारों मसल बॉडी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं। तो अगर आप फैट लॉस का भी शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं तब भी आप क्रंचेस अपने शेड्यूल में जरूर रखिए, क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में और सारी मसल्स हैं उसी तरह आपका कोर की मसल है जो कि क्रंचेस, लेग रेज, इन सारी एक्सरसाइजेस से टारगेट होती है। सो गाइस, आप मेरे स्टेटमेंट से बिल्कुल ये मत समझिएगा कि आपको कोर सेक्शन नहीं टारगेट करना है। जिस तरह आप ट्राइसेप्स कर रहे हैं, जिस तरह आप बाइसेप्स कर रहे हैं, और जिस तरह आप जो है लेग कर रहे हैं, उसी तरह आपको कोर की मसल पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है और जरूर अपने वर्कआउट शेड्यूल में उसको शामिल करना है। और आई होप कि आपको स्पॉट रिडक्शन के बिहाइंड की साइंस समझ में आ गई होगी और आपको समझ में आ गया होगा इसके पीछे अगर आपको कोई भी कभी डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। और आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड बटन आ रहा होगा, उसको ज़रूर क्लिक करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। और आप ये समझ लीजिए आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है आपके पास इससे अच्छा इसी तरह का नॉलेज पहुंचाने के लिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।